किसी भी मीटिंग में जो है शामिल नहीं होते, उस पर क्या कार्रवाई होगी? हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई संबंधित हम लोग प्रस्ताव लिए हैं और जो पदाधिकारी बराबर नहीं आते उस पर कार्रवाई होना है। मंत्री आवास जो अपने प्रखंड को आवंटित हुई है उसमें कितना आवंटन हुआ है और उचित लाभुकों को मिला है कि नहीं, हम यही जानना चाहते हैं और इच्छुक हैं। कि कुछ पदाधिकारी पिछले कई मीटिंग से इसमें नहीं पहुंच रहे हैं और हम लोग प्रस्ताव में लिखवाते हैं कि उस पदाधिकारी पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया। मैं भी चाहता हूं कि कर्मी पंचायत में जाए और 100% आवास लोगों को दे। हम लोगों को क्या दिक्कत है, हम लोग चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार द्वारा दिया जा रहा जो भी लाभ है उन तक पहुँचे। पंचायत समिति सदस्य को जो कार्य योजना वितरण किया जाएगा उससे बहुत सदस्य वंचित हो जाएंगे। CDPO वो उपस्थित नहीं होती है, 4 वर्ष में हम लोग कभी नहीं देखे CDPO। होगी या उसी तरह से चलता रहेगा? बिल्कुल बदलाव होगी। बदलाव का तो आज ही परिचय दिए हैं, तुरंत बैठक बुलाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम अंधराठाड़ी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के TPC भवन में हैं। यहाँ BDC की बैठक हुई थी और BDC की बैठक की अध्यक्षता प्रभारी प्रमुख राम बहादुर मंडल जी कर रहे थे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो पहली बार इनके नेतृत्व में जो है बैठक हुई है और क्या सब मुद्दा उठाई गई है और क्या जैसे योजना लिया गया है वो योजना क्या GPDP पे अपलोड होगा या नहीं होगा, वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ ऑन बिहार में आपको स्वागत है। धन्यवाद। क्या आपकी अध्यक्षता में पहली बार बैठक हुई है? पहली बार बैठक हुई है जी। क्या सब मुद्दा था? मुद्दा दर्जनों मुद्दा है, ढेर सारे मुद्दा है। सभी विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। किसी विभाग के पर्यवेक्षक आए हुए थे और समितियों के द्वारा मुख्य रूप से 3 डिपार्टमेंट पर 5 सदस्यीय जांच दल गठित हुआ है। 2 मुखिया, 2 पंचायत समिति सदस्य और विशेष प्रमुख को भी बुलाया जाएगा, 1 पदाधिकारी रहेंगे। जैसे कल्याण विभाग में, इस सामाजिक न्याय में CDPO वो उपस्थित नहीं होती है, 4 वर्ष में हम लोग कभी नहीं देखे CDPO। अच्छा। किसी महिला को 3rd ग्रेड को भेज देती है। अब कहाँ है तो अस्वस्थ है, कभी बोलती है कि लोक अदालत में है, कभी क्या है, कभी पटना है विभाग के काम से। ये सब बहाना है आपूर्ति पर। उस पर भी 5 सदस्यीय जांच दल गठित हुई है और शिक्षा विभाग पर MDM प्रभारी पर भी जांच दल गठित हुआ है। 5 सदस्यीय जांच दल काम करेंगे और ये नहीं बता सकते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर, हमको लगता है जांच होगा। क्या लग रहा है कि आप जब अपनी कुर्सी संभाले हैं प्रमुख का तो कुछ बदलाव होगी या उसी तरह से चलता रहेगा? बिल्कुल बदलाव होगी। बदलाव का तो आज ही परिचय दिए हैं, तुरंत बैठक बुलाए हैं। 2 फरवरी 25 में हुआ था बैठक, इसके बाद आज बुलाए हैं। हमको 12 जून को मिला है प्रभार, वित्त सहित DM मधुबनी दिया है प्रभार और बोले हैं कि विकास कीजिए, इसके बाद देखेंगे जो पैसा है खर्च कीजिए। हम लोग लक्ष्य रखे हुए हैं, सभी पंचायत से लिए हैं, पंचायत समिति से योजना और योजनाबद्ध तरीक़ा से काम करेंगे। और पोर्टल सिस्टम में लगता है कि अभी बंद है लेकिन खुलेगा और प्रयास होगा, पटना तक हम लोग प्रयास करेंगे। संतोषजनक आज हुई है BDC की बैठक? बिल्कुल संतोषजनक बैठक हुई है और ज़रूरत पड़ा तो विशेष बैठक बुलावेंगे। अच्छा। क्या लग रहा है कि आज जो पंचायत समिति सदस्य या मुखिया जी जो योजना दिए हैं वो GPDP पे अपलोड होगा या वैसे ही रह जाएगा? अपलोड होगा। कितना लमसम योजना आया है? लगभग हर पंचायत से समिति के माध्यम से, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 5, किसी में 7। इसमें मुखिया जी का भी योजना लेना था, उसका कितना? उपस्थिति नहीं है मुखिया का, जो है उपस्थिति लगभग हमको लगता है 6-7 मुखिया उपस्थित हुए। बताइए, 18 मुखिया में से 6-7 मुखिया जी यहाँ आए हुए थे। कहाँ गए हुए हैं भाई? इससे पहले हम एक खबर बनाए थे, उसमें लोग कहा था कि भाई मुखिया जी सब नेपाल घूमने गए हैं। अब बताइए, जनता की काम के लिए आपको फुर्सत नहीं है, 5 साल बीत रहा है और आपके पास जो है समय नहीं है जो जनता की कार्यों के लिए आप प्रखंड में आए, प्रखंड की जो है मतलब बैठक में, BDC की बैठक में शामिल हों और पंचायत में जो क्या दशा है, हर एक पंचायत में आप तो देख ही रहे हैं। 3-4 मुखिया को हम भी देखे हैं कि यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन अन्यथा सब मुखिया जो है अब इस बैठक से वही बताएंगे क्यों नहीं आ रहे हैं बैठक में, क्या कारण है। चलिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे माननीय प्रभारी प्रमुख महोदय के द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई। आज का बैठक में हमारे सभी माननीय समितिगण, माननीय मुखियागण और जो भी संबंधित पदाधिकारी थे सभी उपस्थित हुए। विभिन्न योजनाओं
एवं अन्य समस्याओं के बारे में एक एक करके माननीय प्रमुख महोदय के द्वारा ये सवाल जवाब किया गया। सभी ने संतोषप्रद जवाब दिया है। कुछ पदाधिकारी हमारे अनुपस्थित हुए हैं, जिसके संबंध में जो प्रस्ताव आए हैं उससे भी हम लोग स्पष्टीकरण लेंगे और उससे करान परीक्षा करते हुए हम लोग कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को भी संसूचित करेंगे। यह सदन की बैठक को बहुत बेहतर तरीके से कराने के लिए और सभी माननीय सदस्य जो भी थे हमारे, विशेषकर माननीय पंचायत समितिगण, माननीय मुखियागण ने विशेष सहयोग किया। इसके लिए हम एज ए कार्यपालक पदाधिकारी सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकतर देख रहे हैं सर इसमें मुखिया जी उपस्थित नहीं हुए हैं, कारण क्या है? हाँ, कुछ मुखिया जी की अनुपस्थिति रही है। अब किस कारण से अनुपस्थित रहे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और हम प्रयास करेंगे अगले बार से उनको हम लोग विशेष रूप से उपस्थित होने के लिए हम लोग निर्देशित करेंगे। यहाँ पर देख रहे थे कि कुछ एमडीएम प्रभारी के ऊपर जो है कुछ आलोचना की जा रही थी कि वो किसी भी मीटिंग में जो है शामिल नहीं होते, उस पर क्या कार्रवाई होगी? हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भी इस सदन में उपस्थित हैं और हम लोग उनके माध्यम से हम लोग उनसे कारण परीक्षा भी करेंगे और प्रयास करेंगे कि अगली बार से वह उपस्थित हो, अन्यथा के जो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे उसमें जो है। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूर्व का जो बैठक हुआ था उसमें कुछ पदाधिकारी गण पे आरोप लगा था जो वो नहीं आते हैं, जिसके बारे में अभी आप वीडियो साहब से भी पूछे हैं और यह लापरवाही इस बैठक में भी चली है। और मैं सुन रहा था बगल से जो आप पूछ रहे थे, जो कुछ मुखिया जी नहीं आए थे। कुछ मुखिया जी इसीलिए नहीं आए थे, जो प्रस्ताव तो लिया जाता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। काइंडली हम रिक्वेस्ट करेंगे और कुछ पदाधिकारियों पे जो नियमानुसार कार्रवाई होता है वो कार्रवाई करेंगे तो ऑलरेडी सब बीडीसी बैठक में आएंगे। और मिला जुला के आज का जो बीडीसी बैठक था संतोषजनक होना चाहिए और संतोषजनक तब समझेंगे जब अगले बैठक में जो इस बैठक में प्रस्ताव लिया गया हर एक पे अमल हो जाए। और यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग प्रतिनिधि हैं, समाज और अति का विकास हो और उसी संबंधित हम लोग प्रस्ताव लिए हैं और जो पदाधिकारी बराबर नहीं आते उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मंत्री आवास जो अपने प्रखंड को आवंटित हुई है उसमें कितना आवंटन हुआ है और उचित लाभुकों को मिला है कि नहीं, हम यही जानना चाहते हैं और इच्छुक हैं ये जानने के लिए। कहा है कि हम किसी दल के प्रतिनिधित्व भी करते हैं और दल बात की रही, हमारी सरकार है और हमारी सरकार अगर किसी योजना को धरातल पे ला रही है उसका सही उपयोग होना चाहिए। इसीलिए हमने आग्रह किया है आवास विभाग से और माननीय बीडीओ साहब जो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं, जो हम लोगों को उसका सूची उपलब्ध कराया जाए। जाहिर सी बात है कि तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद कुछ ही कोटा आता है जो मुख्यमंत्री आवास योजना होता है। वो ऐसे लाभुक को देना है जो वंचित लाभुक है, जो पीएम आवास योजना में उसका लिस्ट में नाम नहीं है, उस व्यक्ति को देना है जो कुछ ही कोटा रहता है और अधिकारियों द्वारा और कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा उसको जो है टाल मटोल करके जो है किसी जगह जो है भेज दिया जाता है, उसका जो है लिस्ट जारी नहीं होता। उसी पर आवाज़ उठाएं, ये बहुत अच्छी आवाज़ है। आप लोग भी इस चीज़ को आवाज़ उठाइए कि तो भाई किसको मिला है, कौन गरीब है, जो आप दिए हैं उस पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। तो बहुत अच्छी मुद्दा उठाए हैं। तो रामगुलाम भंडारी जी से भी बात करेंगे। जी मुखिया जी बताइए, आज बीडीसी की बैठक में क्या संतोषजनक बात हुई है? धन्यवाद पत्रकार जी। हाँ, संतोषजनक कहना चाहिए, चूँकि पिछली मीटिंग के अपेक्षा आज कुछ बातों को सुना गया और प्रस्ताव में लिया गया और समय बॉन्ड भी किया गया कि इतने दिनों में आप लोगों को इस प्रस्ताव का रिजल्ट मिल जाएगा। रही बात कि आज जो था हर विषय पर, जैसे कमलेश जी कुंदन कुछ विषय लिए हुए थे, मेरा ये था कि कुछ पदाधिकारी पिछले कई मीटिंग से इसमें नहीं पहुंच रहे हैं और हम लोग प्रस्ताव में लिखवाते हैं कि उस पदाधिकारी पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया। आपको जानकारी भी होगा पत्रकार जी कि पिछला जो मीटिंग कैंसिल हुआ था इसका वजह ये भी था कि हम लोगों ने जो आप प्रस्ताव में लिखे, उस सदन में जो प्रस्ताव लिखा गया उस पर अमल हुआ कि नहीं, तो पता चला कि उस पर कोई अमल नहीं हुआ, उस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस बैठक को स्थगित कर दिया गया। रही आज की बैठक में संतोषजनक रहा, कुछ बातें आई और मुख्यमंत्री आवास योजना की जहाँ तक बात है, आपको भी मालूम है कि बीच बीच में मुख्यमंत्री आवास योजना इसलिए दिया जाता है, आपको सही जानकारी है
कि कुछ ऐसे लाभुक वंचित रह जाते हैं जिसको निश्चित रूप से मिलना चाहिए और लिस्ट में किसी भी कारण से नाम नहीं आया, तो उनको चुन के उनके घर जाके उनको बुला के उनका लाभ देना चाहिए। लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या गाइड हो जाती है, उन तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए उस पर जोरदार आवाज़ उठाया गया। और जैसे हम लोगों ने जो अपना दिया कि बिजली विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जेई खास भी फ़ोन भी नहीं उठाते, इतनी समस्याएं हैं बिजली का, लोगों का कहीं पोल गिरा हुआ है, कहीं तार नहीं है, कहीं तार लटका हुआ है, मतलब उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। कोई कह रहा है बिल ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता हम लोगों को यहाँ इस सदन तक पहुँचाई है, तो जनता को जो भी दुख होगा, जो भी तकलीफ होगी, वो बात हम तक, चाहे BDO साहब हो, BPRO साहब हो, इस सदन के माध्यम से रखते हैं या वैसे भी पर्सनली मिल के उन तक रखते हैं। आशा में रहते हैं कि जो है सो BDO साहब निदान करेंगे। अब देखते हैं क्या हो पाता है। और ख़ास करके आवास सहायक हो या हमारे अंदर पंचायत के अंदर जो भी कर्मी है, हमने BDO साहब से आग्रह किया, बार बार आग्रह किया कि सर हम लोग जनता के द्वारा, जनता नहीं चाहेगी तो आपके सदन तक हम लोग नहीं पहुँचेंगे। इसलिए जनता को भी रहता है कि मुखिया जी हमारा आवाज़ उठाएंगे, हमारी बातों को रखेंगे, इसलिए हम लोग रख रहे हैं। तो आप हमारा जो कर्मी, जो हमको पंचायत का कर्मी मिला है, उनको आप पंचायत सरकार भवन किस लिए बनाए, इसी उद्देश्य से बनाया। उनको आप पंचायत सरकार भवन में बिठाइए, पंचायत में घुमाइए, लोगों के दुख सुख हमारे माध्यम से या और लोगों के माध्यम से सुनिए, यही सब मांग रखी गई। और BDO साहब आश्वासन दिए हैं कि जो उचित होगा वो बात किया जा सकता है। अच्छा बताइए, आज ग्राम पंचायत का मुखिया आप भी हैं और मुख्यमंत्री आवास योजना जो है, मुख्यमंत्री आवास योजना वो आपके पंचायत में मिला है या नहीं मिला है? क्योंकि तो हर एक पंचायत के लिए वो जो है कोटा आते हैं। देखिए, पंचायत में मिला भी होगा तो जैसे कि आज मांग रखा गया है, तो BDO साहब कहे कि हम जानकारी दे देते हैं किस किस को मिला गया। इसके बाद अगली बैठक में या अगली वार्तालाप में आपको बताएंगे कि किस सही आदमी को मिला है कि नहीं। आप भी सुने होंगे कि सरकार कह रही है कि 100% हम जो है सो प्रधानमंत्री आवास लोगों को देंगे। तो मैं भी चाहता हूं कि कर्मी पंचायत में जाएं और 100% आवास लोगों को दे। हम लोगों को क्या दिक्कत है, हम लोग चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार द्वारा दिया जा रहा जो भी लाभ है उन तक पहुँचे। बैठक में सबसे जटिल समस्या क्या थी जो मुद्दा उठाई गई? मेन बिजली और आवास, बस दो ही पे चर्चा हुई। हाँ, वैसे तो सारी दिक्कतें हैं, जैसे PDS का मुद्दा उठा है, MDM का मुद्दा उठा है, आंगनबाड़ी का मुद्दा उठा है। आंगनबाड़ी के बारे में तो आपको सबसे बेहतर जानकारी आंगनबाड़ी में क्या हो रहा है। हम लोगों ने BDO साहब से अपना मार्गदर्शन उनसे मांगा है कि हम लोगों को क्या अधिकार है, क्या प्रस्ताव में लिखा क्या अधिकार है, हम लोग कहाँ तक उनसे बात कर सकते हैं, कहाँ तक किसको लाभ दिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस सदन के माध्यम से आप तक बात रख रहे हैं और फिर ये प्रस्ताव लिखा के रह गया, फिर अगले बैठक में हम लोग फिर नया प्रस्ताव ले लेते हैं। तो BDO साहब ने और BPRO सर ने अच्छा आश्वासन दिया हम लोगों को कि नहीं, अब ऐसी बात नहीं होगी, अब जो है इस पर कार्रवाई किया जाएगा, जो उचित कार्रवाई होगी सो करके धरातल पर उतारा जाएगा। इसमें तो ग्राम पंचायत में जो भी योजना होगा उस योजना को स्वीकृत करने के लिए यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है। आपके पंचायत से कितना लिस्ट दिया गया, कितने योजनाओं का? तरह तरह की, खास करके ज़्यादा तो आवास का ही था, कुछ आंगनबाड़ी का है, कुछ बिजली का, इस तरह का सबका अपना अपना विभाग था। जिसको जो समस्या थी, कोई पेंशन का था, कोई दिव्यांगता वाला था, तो इसी तरह की योजनाएं सब दी गई है और उस पर जो है सो उसका जांच हो रहा है। और देखे हैं कि हमको BDO साहब से एक बात बड़ी अच्छी लगी कि हमने कोई बिजली का कंप्लेन किया था और किसी के घर में पोल खंभा है, तो BDO साहब त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है सो जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए उन्होंने किया। मुख्य मुद्दा था जो पूर्व में जो पंचायत समिति की बैठक हुई थी, उसमें बहुत भी कार्य योजना को पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया था, जिसके चलते आगामी अभी आने वाले पंचायत समिति सदस्य को जो कार्य योजना वितरण किया जाएगा, उससे बहुत सदस्य वंचित हो जाएंगे पंचायत के। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना तो है ही, लेकिन एक मुख्यमंत्री आवास योजना जो एक कोटा आता है, उसका क्या कुछ आप लोग को जानकारी है? हाँ, देखिए, वो जो मुख्यमंत्री तरफ से आता है वो जनरल नहीं, कुछ मात्रा में आता है। इसलिए आता है जो कोई जनता
विक्षुब्ध है, वह कार्य नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार को भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, ठीक से उनको रहने का कोई घर उनके परिवार को नहीं रहता है, या उनको ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, विकलांग व्यक्तियों को, जो को निसहाय है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के बीच में उसको बांटा जाता है, जो घर बना करके रहे। क्या आपको सूची पता है कि कितने लोगों को मिला है? यही सूची हमारे समिति कुंदन कुमार जी द्वारा मांगा गया है, आगामी जो हो, लेकिन ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। क्या लगता है मिलेगा वो सूची? आशा करते हैं हाँ, जो मिलना चाहिए, उससे स्पष्ट पता लग जाएगा जो कैसे व्यक्तियों को लाभ दिया गया है। जी, मुख्यमंत्री आवास योजना जो है, ये ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो सबसे निचले तबके के जो लोग हैं और वो पीएम आवास योजना से वंचित हैं, उनके लिए ये योजना है। और उनको जो है, जो उनसे उस लिस्ट से बचा हुआ है, उसको इसमें पूरा किया जाएगा। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।